बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास बच्चों, अब हमने नया सबक शुरू करना है जिसका नाम है ऐसे को तैसा, और इस सबक के मुसन्निफ़ हैं असमतुल्लाह शाह। ठीक है बच्चों, अब ऐसे को तैसा इस लफ्ज़ का क्या मतलब है कि आप जैसा किसी के साथ करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको उसका बदला उसी तरह से मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको भी उसी तरह से बुराई का सामना कि आपको भी बुराई ही इसके सिले में मिलेगी। ठीक है, तो इस सबक में भी हमने पढ़ा है कि इस सबक में अब दो भाइयों की कहानी बयान की गई है। जो बड़ा भाई बहुत चालाक होता है और छोटा भाई बहुत मासूम और सीधा साधा है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को इस सबक के अहम निकात के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला इसमें नुक्ता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब इसका क्या कि इसमें ऐसे को तैसा, इसका क्या मतलब आ गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि जैसा आप काम करेंगे आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें नुक्ता क्या है कि इस कहानी में दो भाइयों के बारे में बताया गया है। इसके बाद तीसरा क्या है कि अब दो भाई तो हैं, अब उसमें एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई। अब इसमें क्या है कि बड़ा भाई बहुत चालाक और छोटा बहुत मासूम था। चौथा इसमें पॉइंट क्या है कि वालिद ने विरसे में 4 ऐसी चीज़ें छोड़ी जो तकसीम नहीं हो सकती थी, कि इन दोनों भाइयों का जो वालिद था वो उसका इंतकाल हो गया, और जो उस वालिद की तमाम जायदाद थी, जो घर की तमाम चीज़ें थी, वो सब बराबर इन दोनों भाइयों में तकसीम होनी थी। ठीक है, सब सामान उन्होंने बराबर तकसीम कर लिया, लेकिन 4 चीज़ें ऐसी थीं जो तकसीम नहीं हो सकती थी, कि उनको बांटा नहीं जा सकता था। अब वो 4 कौन कौन सी थी? एक रज़ाई थी, दूसरी गाय जानवर, इसके बाद तीसरा क्या था कि खजूर का दरख्त था, और फिर गंदम की फसल थी। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि बड़े भाई ने बहुत चालाकी से इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाया। अब उसने फ़ायदा कैसे उठाया कि उसने अपने छोटे भाई से कहा कि रज़ाई दिन के वक्त तुम इस्तेमाल कर लिया करो और रात के वक्त मुझे दे दिया करो। ठीक है, अब आप लोग, अब सर्दियों का जब मौसम आया तो अब दिन के वक्त तो ज़ाहिर धूप होती है, इतना इस रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब रात होती थी सर्दियों में तो उसमें रज़ाई की जब ज़रूरत होती थी तो बड़ा भाई अपनी चालाकी की वजह से रज़ाई को इस्तेमाल कर लेता था, और छोटा भाई सर्दी में ठिठुरता रहता था। ठीक है, अब जो गाय जानवर थी, अब बड़े भाई ने बहुत चालाकी से छोटे से कहा कि गाय का अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मुझे दे दो। मतलब कि गाय को चारा तुम खिला दिया करो, और जब दूध देने का टाइम गाय का आता तो दूध बड़ा जो भाई था वो हासिल कर लेता था। ठीक है, अब खजूर का दरख्त क्या था? उसने बड़े भाई ने कहा कि खजूर का नीचे वाला हिस्सा छोटे भाई तुम ले लेना और ऊपर वाला हिस्सा मुझे दे देना। अब छोटा भाई मासूम था, सीधा साधा था, वो उसको पौधे को पानी देता रहता, उसकी हिफाजत करता। जब उसके फल देने का वक्त आया तो बड़े भाई ने वो सारा फल उतार लिया। अब गंदम की फसल के साथ भी उसने इसी तरह से किया कि गंदम के जो मतलब कि गंदम के नीचे जो ज़मीन के नीचे जो हिस्सा था या जो ज़मीन पे था वो उसने कहा कि तुम इसकी हिफाजत करना, और जब फल निकलेगा तो वो उस बड़े भाई ने ले लिया। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या आ गया कि उसने बड़े भाई ने बहुत चालाकी से इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया। ठीक है, अब आप लोगों को तो पता है ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब जब छोटे भाई को उसकी तमाम चालाकी का पता चला तो उसने किसी से मशवरा किया, और उसने बहुत मतलब कि गांव का कोई समझदार आदमी था या उसका दोस्त था, तो उसने उससे मशवरा किया कि उसके साथ ये तमाम हालात पेश आ रहे हैं। तो उसने उसे मशवरा दिया और उसने नहायत समझदारी से
भाई की चालाकियों का जवाब दिया। अब उसने जवाब कैसे दिया कि जब दिन के वक्त उसके पास रज़ाई होती तो वो उसको मतलब कि गीला कर देता, अब रात को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी तरह से जब गाय का दूध देने का वक्त होता तो वो उसको मतलब कि अब उसने गाय को चारा देना बंद कर दिया था, जिससे बड़ा भाई गाय से दूध हासिल नहीं कर सकता था। इसी तरह से खजूर के जो पौधा था उसने उस तने को काटना शुरू कर दिया, तो उसने फिर वो फल हासिल नहीं कर सकता था। गंदम की जो फसल थी उसके साथ भी उसने छोटे भाई ने इसी तरह किया। तो जब ये तमाम मामलात हुए, छोटे भाई को मतलब कि उसके बड़े भाई की अपने के चालाकियों की समझ आ गई, तो उसने उसको इसी तरह से जवाब दिया। तो फिर बड़े भाई को एहसास हो गया कि वाकई उसने गलती की है और उसने मुआफ़ी मांगी और फिर दोनों भाई मिलकर रहने लगे। मुझे दे दिया करो, ठीक है। अब आप लोग, अब सर्दियों का जब मौसम आया तो अब दिन के वक्त तो ज़ाहिर धूप होती है, इतना इस रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब रात होती थी सर्दियों में तो उसमें रज़ाई की जब ज़रूरत होती थी तो बड़ा भाई अपनी चालाकी की वजह से रज़ाई को इस्तेमाल कर लेता था और छोटा भाई सर्दी में ठिठुरता रहता था, ठीक है। अब जो गाय जानवर थी, अब बड़े भाई ने बहुत चालाकी से छोटे से कहा कि गाय का अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मुझे दे दो। मतलब कि गाय को चारा तुम खिला दिया करो और जब दूध देने का टाइम गाय का आता तो दूध बड़ा जो भाई था वो हासिल कर लेता था, ठीक है। अब खजूर का दरख्त क्या था, उसने बड़े भाई ने कहा कि खजूर का नीचे वाला हिस्सा छोटे भाई तुम ले लेना और ऊपर वाला हिस्सा मुझे दे देना। अब छोटा भाई मासूम था, सीधा साधा था, वो उसको पौधे को पानी देता रहता, उसकी हिफाजत करता। जब उसके फल देने का वक्त आया तो बड़े भाई ने वो सारा फल उतार लिया। अब गंदम की फसल के साथ भी उसने इसी तरह से किया कि गंदम की जो मतलब कि गंदम के नीचे जो ज़मीन के नीचे जो हिस्सा था या जो ज़मीन पे था वो उसने कहा कि तुम इसकी हिफाजत करना और जब फल निकलेगा तो वो उस बड़े भाई ने ले लिया, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट क्या आ गया कि उसने बड़े भाई ने बहुत चालाकी से इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता है ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब जब छोटे भाई को उसकी तमाम चालाकी का पता चला तो उसने किसी से मशवरा किया और उसने बहुत मतलब कि गांव का कोई समझदार आदमी था या उसका दोस्त था, तो उसने उससे मशवरा किया कि उसके साथ ये तमाम हालात पेश आ रहे हैं। तो उसने उसे मशवरा दिया और उसने नहायत समझदारी से भाई की चालाकियों का जवाब दिया। अब उसने जवाब कैसे दिया कि जब दिन के वक्त उसके पास रज़ाई होती तो वो उसको मतलब कि गीला कर देता, अब रात को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी तरह से जब गाय का दूध देने का वक्त होता तो वो उसको मतलब कि अब उसने गाय को चारा देना बंद कर दिया था, जिससे बड़ा भाई गाय से दूध हासिल नहीं कर सकता था। इसी तरह से खजूर के जो पौधा था उसने उस तने को काटना शुरू कर दिया, तो उसने फिर वो फल हासिल नहीं कर सकता था। गंदम की जो फसल थी उसके साथ भी उसने छोटे भाई ने इसी तरह किया। तो जब ये छोटे भाई को मतलब कि उसके बड़े भाई की अपने के चालाकियों की समझ आ गई, तो उसने उसको इसी तरह से जवाब दिया। तो फिर बड़े भाई को एहसास हो गया कि वाकई उसने गलती की है और उसने मुआफ़ी मांगी और फिर दोनों भाई मिलकर रहने लगे।